कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आज से करीब 49 वर्ष पूर्व 14 नवंबर 1966 को बिहार के राजधानी पटना के एक मध्यम वर्गीय परिवार में स्वर्गीय स्वयंवर प्रसाद गुप्ता एवं श्रीमती यशोदा देवी के घर प्रथम संतान ने जन्म लिया। पहली संतान के कारण परिवार ने अपार खुशियां मनाई। खुशी ज्यादा इसलिए कि यह बालक जन्म के समय उल्टा था तथा प्रीमैच्योर्ड 7 मासी था। माँ बच्चे दोनों मौत के मुंह से निकले थे। दूसरी बात, उस बालक का जन्म 14 नवंबर को हुआ। यह दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है तथा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म के कुछ महीने पश्चात ही इसके आसपास कोई बातचीत करे तो यह बड़े ध्यान से सुनता था। लोग कहने लगे यह बड़ा होकर गप्पी बनेगा तथा उसे गप्पू गप्पू कहने लगे, जो बाद में परिवर्तित होकर पप्पू बन गया, जो इस बालक का पुकारू नाम बना। बाद में स्कूल में नामांकन के समय राजेश रखा गया। दूसरी तरफ बिहार में ही पटना से करीब 120 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जिले के एक अनुमंडल दाऊदनगर के एक दंपत्ति श्री वासुदेव प्रसाद एवं स्वर्गीय सुमित्रा देवी के घर चौथी संतान के रूप में इकलौती पुत्री ने कदम रखा। ये संतान उनकी पुत्री थी तथा 3 भाइयों के पश्चात आई थी। ऐसी संतान को तेतर कहते हैं। तेतर भाग्यशाली मानी जाती है। जो भी आता उसे तेतर तेतर कहता था, जो उस बालिका का पुकारू नाम बन गया। इस नन्ही बच्ची में एक विचित्र गुण था। जब भी ये रोती थी, अगर उसके आसपास कोई गीत गाए अथवा संगीत बजे, ये चुप हो जाती और हंसने लगती थी। लोगों ने पहचाना कि उसे संगीत से अभिरुचि है और शायद यही कारण था स्कूल में नामांकन के समय इनका नाम संगीता रखा गया। समय गतिशील है। दोनों अपने अपने घरों में बड़े होने लगे। पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात ही तुरंत राजेश जी की नौकरी लग गई। उनका प्रथम सिलेक्शन इंडियन नेवी में एज ए ग्राउंड ऑफिसर हुआ। चूंकि डिफेंस सर्विस उनके पापा को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पुनः इनका सिलेक्शन MGNL में हुआ। अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही थी कि इनका तीसरा सिलेक्शन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन विभाग में हुआ। यह नौकरी उन्हें तथा पूरे परिवार को पसंद थी। उस समय दूरदर्शन काफी ग्लैमरस था, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया तथा दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी में 29 जून 1990 को योगदान दिया। अभी नौकरी ज्वाइन किए कुछ महीने ही हुए थे कि घर में उनकी दादी ने कहना शुरू किया कि मैं बूढ़ी हूँ, ना जाने कब बुलावा आ जाए, कम से कम एक पोते की तो शादी देख लूं। पापा मम्मी भी उतने ही उतावले थे पहली बहू परिचने हेतु, और फिर शुरू हो गया देखने सुनने का कार्यक्रम। कई प्रस्ताव आए, परंतु प्रकृति ने तय कर रखा था उस 120 किलोमीटर दूर बालिका संगीता का साथ। 1 जून को पटना के ही एक होटल में आन बान और शान से इनका एंगेजमेंट हुआ। एंगेजमेंट में दोनों पक्ष इतने उत्साहित थे कि देखते बनता था। राजेश की मम्मी का वश चलता तो उसी दिन अपनी बहू को साथ लेकर ही आती। अंदर से इच्छा तो राजेश की भी थी, परंतु शादी तक तो उसे रोक कर ही रखना था। ऊपर वाले का शुक्र है कि एंगेजमेंट और शादी के बीच फासला मात्र 28 दिनों का था। दोनों पक्षों ने तैयारी शुरू कर दी और फिर देखते देखते
आ गई वह गौरवशाली तिथि जिसे आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, अर्थात 29 जून। काफी धूमधाम से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये भी संयोग है कि नौकरी की ज्वाइनिंग डेट तथा शादी की तिथि एक ही हो गई, अर्थात 29 जून, यानी नौकरी के ठीक 1 वर्ष बाद। दोनों के जोड़े को देखकर लोग अनायास ही बोल पड़ते थे, पेयर्स आर मेड इन हेवन एंड मेड फॉर ईच अदर। और देखते देखते दोनों एक जान बन गए और फिर शुरू हो गई विवाहित जीवन की जर्नी। बिहार की ट्रेडिशनल शादी इतनी ज्यादा रीति रिवाज से संपन्न होती है कि कभी कभी उबाऊ महसूस होने लगता है। आज मड़वा तो कल भगवान, फिर शादी, फिर चौठारी, आदि आदि। इसमें बेचारी दुल्हन सबसे ज्यादा झेलती है, खासकर संयुक्त परिवार में। दिन भर बेचारी संगीता जी कमरे में कैद रहती थी। लग रहा था कब थोड़ा फ्री हूँ। शायद पापा मम्मी को भी उसका एहसास हो रहा था। पटना में 5-6 दिन रहने के पश्चात वे नए दंपत्ति को कुछ रिलैक्स फील करने के लिए लेते गए अपने साथ सिमडेगा, चूंकि उनके पापा उस समय वहीं पोस्टेड थे। 1-2 दिन सिमडेगा में ठहराव था और फिर वह क्षण आया जिसका प्रत्येक नए दंपत्ति को इंतजार रहता है, और वह क्षण था हनीमून का। उनके पापा मम्मी ने उन्हें एक दूसरे को अकेले में समझने हेतु पुरी भेजने का फैसला किया। आज भी पुरी का नाम आता है तो राजेश और संगीता जी के चेहरे खिल जाते हैं। वैसे भी एक तरह से जिंदगी की असल शुरुआत वहीं से हुई। न कोई परिवार का अनुशासन और न कोई रोकने टोकने वाला। वैसे भी पुरी वह शहर है जिसके एक तरफ तो बाबा जगन्नाथ के रूप में धार्मिक मान्यता प्राप्त है, तो दूसरी तरफ कोणार्क, भुवनेश्वर, नंदनकानन और सबसे महत्वपूर्ण पुरी का समुद्री बीच अपनी रमणीयता के लिए याद किए जाते हैं। खूब मौज मस्ती करते दोनों रात 10 बजे तक बीच पर हाथ में हाथ लिए घूमना, चिल्का झील में नौका भ्रमण आज भी अपनी ओर खींचते हैं। करीब 1 सप्ताह मौज मस्ती कर ये जोड़ा वापस सिमडेगा आया। ठीक से चर्चा समाप्त भी नहीं हुई थी कि फिर आ गया बिछड़ने का समय, अर्थात संगीता जी की विदाई। रिवाज के अनुसार इन्हें मायके वापस जाना था और 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया। संगीता जी चली गई वापस दाऊदनगर तथा राजेश जी गुवाहाटी। उफ, ये 6 महीने की लंबी जुदाई 6 साल के बराबर प्रतीत हो रहे थे। खैर, समय की एक खासियत है कि ये कट ही जाती है। पुनः मार्च 92 में ये वापस पटना आई। कुछ महीने पश्चात ये पहुंची अपने शौहर के आशियाने में, अर्थात गुवाहाटी। वहाँ भी इनके कलीग्स ने शानदार स्वागत किया, क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे पहले इनकी ही शादी हुई थी। कुछ महीने ही गुवाहाटी रहना हुआ होगा कि विभाग ने इन्हें ट्रेनिंग हेतु पुणे भेजा। संगीता जी भी साथ गई। ट्रेनिंग भी थी करीब 5 महीने की। एक तरह से डिपार्टमेंटल हनीमून था। ट्रेनिंग के दौरान पुनः अवसर मिला आसपास मुंबई, लोनावला, खांडला, गोवा, शिरडी आदि पर्यटक स्थलों के भ्रमण का। अभी सब मौज मस्ती चल ही रही थी कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब इनके जिंदगी में इनके प्यार की निशानी का आगमन हुआ। खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और फिर देखते देखते वह क्षण आ गया। संगीता जी मां बनी और इन्हें प्रथम पुत्र रत्न के रूप में सोनू ने दस्तक दी। अब ये 2 से 3 हो गए और इस तरह से शुरू हो गया नया अध्याय। बहुत ही लाड़ प्यार से दोनों ने अपने लाडले की परवरिश शुरू की। भरा पूरा परिवार और वह नन्हा इकलौता सोनू सभी दिन भर उससे लगे रहते थे। गुवाहाटी पटना आना जाना होता रहा और फिर 1995 में राजेश जी का ट्रांसफर अपने होम टाउन पटना में हो गया। सोनू भी देखते देखते स्कूल जाने लायक हो गया। इसका एडमिशन स्कूल में हुआ और वह नन्हा बालक स्कूल जाने लगा। संगीता जी जब उसे तैयार कर स्कूल ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजती थी और वह स्कूल बैग लेकर अपने दादाजी के साथ बस स्टॉप तक जाता था, दोनों दंपत्ति फूले नहीं समाते थे। वह बस ही जुबान पर आ जाती थी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। अभी सोनू का लालन पालन चल ही रहा था कि प्रकृति ने इन्हें पुनः सराहा और देखते देखते सोनू का भाई
मोनू भी उनके जीवन में कदम रख चुका था और अब ये 3 से 4 हो गए थे। अजीब संयोग है, बड़ा भाई सोनू का जन्म ठीक होली के दिन तथा दूसरा भाई मोनू का जन्म देवोत्थान एकादशी के दिन। ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान के दिन देवतागण धरती पर आते हैं। समय बीतता गया, सोनू मोनू अब शुभम शिवम बन चुके थे, परिवार पूर्ण हो चुका था। इसी बीच परिवार में पुनः शादी का माहौल बना। राजेश जी के छोटे भाई राकेश की शादी सन 2000 में हुई। दोनों ने मिलकर शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हो भी क्यों, क्योंकि संगीता जी की शादी के बाद ससुराल में पहली देवरानी जो आने वाली थी। सारे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में ये दंपत्ति ही थे। अभी सब कुछ सामान्य हुआ भी नहीं था कि पुनः राजेश जी का ट्रांसफर डाल्टनगंज हो गया। कुछ समय पश्चात जब राजेश जी को सरकारी आवास मिल गया, ये भी अपने पति के साथ डाल्टनगंज चली गई, परंतु अपने बड़े लाडले को पटना ही छोड़कर। पापा की इच्छा थी सोनू पटना ही रहेगा। उनका कहना था कि मैं अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। सोनू के स्कूल आने जाने, उसे पढ़ाने लिखाने में मेरा समय कट जाता है। उसके जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। फिर ये लोग पापा का आदेश कैसे नहीं मानते, यही तो संस्कार था। जब भी कोई मौका मिलता, गर्मी की छुट्टी आदि में सोनू डाल्टनगंज चला जाता था। समय के साथ मोनू भी अब विद्यालय जाने लगा था। इस बीच इनकी छोटी बहन रीना भी शादी योग्य हो चुकी थी, इसलिए शादी का प्रयास शुरू हो गया था। राजेश जी के बड़े भाई होने के कारण अहम भूमिका थी। कई जगह प्रयास चल रहे थे। उसी बीच उनके पापा की तबीयत खराब हो गई। राजेश जी बिना कुछ सोचे तुरंत छुट्टी लेकर पटना आ गए। अच्छे डॉक्टर से दिखाया गया, काफी इलाज हुआ, परंतु सब बेकार। और देखते देखते परिवार के मुखिया पापा जी का देहांत हो गया। परिवार पर तो मानो वज्रपात हो गया। पूरा परिवार तथा समाज इस दंपत्ति की ओर देख रहा था, क्योंकि माँ टूट चुकी थी। 3 शादियां, 2 छोटे भाई क्रमशः शिवेश, रितेश तथा छोटी बहन ज्योति की शादी अभी शेष थी। परिवार में पापा के जाने के बाद एक शून्य बन गया था, परंतु राजेश जी ने धैर्य बनाए रखा और प्रण किया कि पापा के अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगा। संगीता जी ने इस काम में अपने जीवन साथी का भरपूर साथ दिया और ईश्वर की अनुकंपा तो थी ही। देखते देखते पहले ज्योति की तथा फिर 1 वर्ष के अंतराल पर दोनों भाइयों शिवेश तथा रितेश की शादी भी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। किसी भाई बहन को ये एहसास नहीं हुआ कि उनके पापा नहीं हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वाह समाप्त भी नहीं हुआ था कि सोनू भी देखते देखते 10th पास कर गया। इन्होंने इधर भी बखूबी सामंजस्य बनाए रखा, कभी भी स्वास्थ्य और शिक्षा से समझौता नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि उनका बड़ा बेटा सोनू अर्थात शुभम आज की तिथि में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी शिवपुर हावड़ा में पढ़ रहा है तथा फाइनल ईयर का छात्र है। छोटा सुपुत्र मोनू अर्थात शिवम इसी वर्ष 2016 में 12th पास किया तथा उसने कई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया। कुछ के रिजल्ट आए हैं तथा कुछ आना शेष है। अभी कुछ दिन पहले जी एडवांस अर्थात IIT का रिजल्ट आया है, जिसमें उसने सफलता हासिल की। इस तरह अब तक राजेश और संगीता जी का सफर काफी चुनौती और संघर्षपूर्ण रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने जीवन में मनोरंजन को ना समायोजित किया हो। जब भी कोई अवसर मिलता, ये दंपत्ति खूब मौज मस्ती करते थे और प्रकृति ने उन्हें अवसर बखूबी दिया। मायके में संगीता जी के चारों भाइयों की शादी उनके पश्चात ही हुई। ससुराल में भी इन्हें खूब अवसर मिला, क्योंकि ससुराल में भी उनकी शादी के पश्चात 4 शादियां हुई। ये दंपत्ति महफिल की शान हुआ करते थे इन शादियों में। इन सबसे अलग जब भी अवसर मिलता, प्रायः ये सब परिवार कहीं घूमने चले जाते थे। कुछ वर्ष पूर्व इनका दिल्ली में लंबा ट्रेनिंग था, करीब 1 महीने का। संयोग से उस समय दोनों बच्चों की भी छुट्टी थी, ऐसे में चल पड़े, परंतु इसी बहाने 1 महीना साथ में दिल्ली प्रवास का अवसर मिला। 2011 में ये सब परिवार
मामा मामी तथा माँ सबों को लेकर शिरडी, मुंबई तथा एमपी का टूर किए। पुनः 2013 में इन्होंने तिरुपति का भ्रमण किया। दो 2015 में एक बार फिर कश्मीर घाटी का लुत्फ उठाया। बच्चों ने गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव एवं डल झील को जी भर के एंजॉय किया। इस प्रकार हमारा जीवन उस बगिया की तरह है जहाँ की हरियाली, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू मन को खुशहाली प्रदान करती है, साथ ही भविष्य को और भी सुंदर, खुशबूदार बनाने की उम्मीद जगाती है, प्रेरित करती है। बीते दिनों के अनुभवों से हम और हमारा परिवार कुछ न कुछ सीखता रहेगा और भविष्य के जो सपने हमने संजोए हैं उसे हकीकत बनाने हेतु प्रयासरत रहेगा। परिवार के आपसी प्रेम, भाईचारा और एकता की डोर को और मजबूती प्रदान करता रहेगा। हमारे बच्चे हमारे कर्णधार हैं, हमारे गौरव हैं, हमारी आशाओं के सुमन हैं। हम उनसे उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों, दायित्वों का सही निर्वहन करने की भी अपेक्षा रखते हैं। शादी की रजत जयंती के अवसर पर हम, हमारे बच्चे और परिवार यह कहना चाहेगा कि आप सबों के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से हमारे सुखमय जीवन का पहिया निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। खुशी